स्वान का, स्वान कहते संस्कृत में कुत्ता को स्वान कहते। तो सभी जीव जंतु पशु पक्षियों ने कहा कि अरे स्वान तो निकृष्ट है। तो स्वान ने कहा कि भैया जिस स्वामी की दी रोटी मैं खाता हूं उसके लिए दिन रात जग कर के पहरेदारी करता हूं, चौकीदारी करता हूं, रात भर जागता हूं, मैं तो वफादार हूं, मैं निकृष्ट कैसे हो सकता हूं। तो नंबर हट गया। फिर नंबर आया शूकर का। तो शूकर ने कहा कि ठीक है, मैं गंदगी में रहता हूं, मल का भक्षण करता हूं, पर जब से मेरे कुल में भगवान 12 अवतरित हुए हैं तब से तो मेरा कुल ही पवित्र हो गया। तो अपनी वाक चातुरी से उसने भी अपने ऊपर से नंबर हटा दिया। फिर ऊंट का नंबर आया। तो उसने कहा कि भैया मेरी गर्दन तो हमेशा ऊपर रहती है, मैं तो स्वाभिमान से जीता हूं, मैं निकृष्ट कैसे हो सकता हूं। उसके ऊपर से भी नंबर हट गया। अब सबसे अंत में नंबर आया गधा। संस्कृत में देखो गधा को कहते हैं खर, खर। तो गधा का जब नंबर आया तो गधा से सभी जीव जंतु पशु पक्षियों ने कहा कि अरे गधा तू निकृष्ट है। तो गधा ने कहा भैया जैसा आपने कहा मैंने मान लिया। अब गधा के अंदर तो वैसे ही बुद्धि नहीं होती, बार बार समझाओ। जैसे कोई व्यक्ति मूर्ख होता है, बार बार समझाओ फिर भी उसकी समझ में नहीं आता है, तो कभी कभी हम कह देते ना गुस्से में, तू बड़ा गधा है, कह देते ना। तो गधा के अंदर तो वैसे ही बुद्धि नहीं होती। तो गधा ने कहा भैया जैसा आपने कहा मैंने मान लिया। अब पंचायत समाप्त हो गई। सभी पशु पक्षी जीव जंतु अपने अपने गंतव्य की ओर जाने लगे। सामने से आते हुए उस गधा ने एक आदमी को देखा जिसके कंधे पर 2 बच्चे बैठे हैं, 2 उसकी गोद में हैं। और देखिए एक ने पीछे से कुर्ता पकड़ा हुआ है और दूसरे ने दूसरी ओर से कुर्ता पकड़ा हुआ है। ऐसे वो आदमी आ रहा था। तो उस आदमी को देख करके गधा ने पंचों को आवाज लगाई और पंचों को कहा कि अरे पंचों मेरी बात सुनो। जब पंच लौट करके आए तो उन्होंने कहा कि क्या बात है गधा। तो उसने कहा कि ये बताइए आपने मुझे इस गधा योनि में नीच कहा या जी मात्र में नीच कहा। तो सभी पंचों ने कहा कि अरे गधा तू तो जी मात्र में नीच है। गधा ने कहा नहीं, मैं जी मात्र में नीच नहीं हो सकता। अरे कहीं ना कहीं इस पशु शरीर में भी मैंने भगवान की सेवा तो की होगी। तो सभी पशु पक्षी और पंच बोले कि गधा तूने इस पशु शरीर में कब भगवान की सेवा की? तूने किस मंदिर में आरती उतारी? तूने किस मंदिर में जाकर के भगवान का भोग लगाया? किस मंदिर में जाकर के तूने घंटा बजाया? तो गधा ने कहा ठीक है, मैंने किसी मंदिर में जाकर के भोग नहीं लगाया, मैंने किसी मंदिर में जाकर के घंटा नहीं बजाया, पर किसी गांव में, किसी गली में, किसी शहर में, किसी गिरारे में कहीं भगवान का मंदिर बन रहा होगा तो अपनी पीठ पर ईंट पत्थर गाढ़ा चूना लाकर के मैंने भगवान का मंदिर तो बनवा दिया होगा। पर धिक्कार है इस पुरुष रूपी पशु को, इंसान को, कि मानव शरीर प्राप्त करके भी इसके अंदर न प्रेम है, न सेवा है, न त्याग है।
देखिए, त्याग, यहां सुखदेव जी कह रहे हैं त्याग अपने लिए होता है, सेवा दूसरों की होती है।